चीन के उइगर मुसलमानों की जन्म दर में सबसे बड़ी गिरावट आई है। एक और फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स की बात हो रही है तो फैक्ट्स पर ही बात करते हैं। 71 सालों में उइगर मुसलमानों की जन्म दर में सबसे बड़ी गिरावट आई है। ये क्या कह रही? शिनजियांग प्रांत में 2017 से 2019 के बीच 48.74% की गिरावट दर्ज की गई है। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन उइगर मुसलमानों की नस्ल को ही दरअसल खत्म करना चाहता है। किस तरह से जेनेटिक बदलाव किए जा रहे हैं, किस तरह से जीन्स चेंज करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में के सिन्हा साहब बता रहे थे थोड़ी देर पहले, और अब यह सच्चाई आपके सामने है। चीन से उइगर मुसलमानों का नस्ली सफाया करना चाहता है चीन, और ये जो नई रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं ये यही खुलासा करती है। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट। क्या इसकी रिपोर्ट को भी गफ्फारी साहब पाकिस्तान में बैठकर झुठला सकते हैं? शिनजियांग में उइगर, कजाक और दूसरे मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यकों पर बाकायदा ये स्टडी की गई है, लंबी चौड़ी, खासा वक्त लगाकर, और उसके बाद ये नतीजे सामने आए। दुनिया के किसी क्षेत्र की जन्म दर में यह सबसे बड़ी गिरावट है, यानी इसे साजिशन अंजाम दिया जा रहा है। इसके सीधे संकेत मिलते हैं। 2017 से 19 के बीच उइगर मुसलमानों की जन्म दर में 48.74% की कमी दर्ज की गई है। क्या यह ऐसा ही हो गया? सीरियाई गृह युद्ध और रवांडा तथा कोलंबिया में नरसंहार के वक्त जन्म दर को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। यानी यहां पर कितना बड़ा नरसंहार हो रहा है, किस तरह से उनके हक हुकूक को तो मारा ही जा रहा है, लेकिन किस तरह से इस पूरी आबादी को खत्म करने की मंशा है ये सामने आता है। अतीकुर रहमान साहब, और ऐसे में भी ये चुप्पी और सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश ये कहां तक ले जाएगी पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुल्कों को? जी, गफ्फारी साहब की बातों से देखिए बिल्कुल मैं इसी नतीजे पे पहुंच सकता हूं समीर साहब कि इनसे कोई भी चीज की उम्मीद रखना ह्यूमन राइट्स के मामले पे बेफजूल है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का मतलब ये जानती नहीं है। ये तो वो लोगों को पनाह देने वाले, उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह देने वाले हैं जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाए हुए हैं और इनकी छत्रछाया में पलते हैं, इनकी पनाह में रहते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। इनसे ह्यूमन राइट्स की उम्मीद करना बेफजूल है। हम बिला वजह इनसे कोई आर्ग्यू कर रहे हैं, क्योंकि इनका ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन सिर्फ इनके ही लोगों तक सीमित रहता है जो इनके पावर होल्डर्स हैं, इनकी गवर्नमेंट है, इनकी मिलिट्री है। ये कॉमन लोगों को, जैसा कि आपने कहा, कल चाइना इनके पाकिस्तान के आम मुसलमानों को भी इसी तरह से गिनी पिग बनाएगा तो भी इन पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका डेफिनेशन ह्यूमन राइट्स का है ही नहीं। ये पूरी तरह से चाइना के प्रेशर में है। चाइना से इतना कुछ ले चुके हैं ये कि अब उसके खिलाफ आवाज उठाना इनके म्यार में नहीं आता है, शुमार नहीं होता है। बिल्कुल, गफ्फारी साहब जवाब दीजिए। मुस्कुराने की कोई बात नहीं है इसमें। माइनॉरिटीज पर किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान का ट्विटर ट्रेंड जस्टिस फॉर सुनीता मसीह ट्रेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्या अत्याचार किया है आप लोगों ने इस ईसाई महिला पर, वो भी बताइए जरा। तो आप क्या बात करेंगे कि चीन में जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं मुसलमानों पर, अगर आप लोग तो खुद माइनॉरिटीज पर अत्याचार कर रहे हैं पाकिस्तान में। गफ्फारी साहब का सिग्नल जो है लगता है वो टूट गया है। के सिन्हा साहब, ऐसे में कुल मिलाकर पाकिस्तान कुछ करेगा या ऐसे जुल्म सितम के खिलाफ चीन के बोलेगा? इसकी जी गफ्फारी साहब, एक मिनट, बोलिए गफ्फारी साहब, मेरा सवाल सुन लिया था आपने? नहीं आ रही है, गफ्फारी साहब की आवाज नहीं आ पा रही है। के सिन्हा जी, अगर इस सवाल का जवाब आप दे पाएं, क्योंकि पाकिस्तान में तो खुद माइनॉरिटीज पर जुल्म सितम हो रहे हैं, हर रोज नए नए किस्से सामने आते रहते हैं, चाहे हिंदू हो या फिर ईसाई हो, उन पर किस तरह से जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं और उनके मानवाधिकारों का कत्ल किया जा रहा है। ऐसी घटनाएं तो पाकिस्तान से भी सामने आती हैं, तो वो क्या बोलेगा चीन के खिलाफ? देखिए, एक कहावत होता है, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर में
चाहे ये मुस्लिम, ये नहीं जिस तरह से सिया सुन्नी के आपने डिवाइड देखी है, जिस तरह से आपने अहमदिया मुस्लिम के ऊपर में, ये वो तो उनको ही नहीं मानते मुस्लिम। जो मुस्लिम है, जो नमाजी हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, उनको कहते हैं कि ये मुस्लिम ही नहीं है या काफिर है। तो जो देश अपने ही देश में, और ये ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में शुरू से था, पाकिस्तान में जब जॉर्ज हक साहब लाए उन्होंने पूरी थिंकिंग बदल दी और ये पढ़े लिखे लोगों की थिंकिंग बदल दी। तो आप पाकिस्तान से कोई भी उम्मीद लगाएं तो ये तो आपकी, हमारी और आपकी मूर्खता हुई होगी और किसी की नहीं। और टर्की में एर्दोगान के समय, जब तक एर्दोगान साहब रहेंगे, टर्की एक बहुत प्रोग्रेसिव नेशन था, एक बहुत ही सेकुलर नेशन था, मगर पूरा का पूरा मेरे ख्याल से आज के दिन में टर्की भी उसी राह पे चल पड़ा जिस तरह से पाकिस्तान चलता है। देखिए, ये इसको इस तुर्किस्तान कहा जाता है, जो हम लोग कहते हैं ना सिंजियांग प्रोविंस, ये ईस्टर्न तुर्किस्तान का हिस्सा है। वहाँ टर्की लोग के मुल्क ज्यादा हैं, जबकि आपके आउट ऑफ 25 मिलियन जो 80% से भी ज्यादा लोग हैं वो एक्चुअली इसी ओरिजिन के हैं। तो वो टर्की सबसे पहले इनकी चीजों का ध्यान रखता था। पाकिस्तान से तो आप उम्मीद ही ना रखें, वो तो पूरे के पूरे यगुर मुसलमानों को जो इनके पास में शरणार्थी बन के आए थे, वहां के अत्याचार से भागे थे और इनको इन्होंने शरण दी थी, उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। प्रत्यारोपण आप कह रहे थे ना कि अभी उन्होंने संधि कर रहे हैं, संधि के पहले उन्होंने कर चुका है। इसके अलावा आपको पता होगा जो युगुर, जो लिबरेशन आर्मी है या युगुर के और जो फाइटिंग फोर्सेस हैं जो कि पाकिस्तान की धरती से कर रहे थे और पाकिस्तान वहां जाता नहीं था, अब वहां पर पूरी की पूरी जब से अमेरिकन वहां से जाने वाले हैं उसके बाद पूरा डाइवर्ट कर दिया है। पाकिस्तान आर्मी के लोग वहां पहुंच गए और उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। आप जो गफ्फारी साहब, अब आपको आवाज मिल रही है मेरा सवाल आपने सुना था? जस्टिस फॉर सुनीता मसीह का मैंने जिक्र किया। सुनीता मसीह कौन है ये तो आपको पता होगा, ईसाई महिला जिनका फोर्सफुल कन्वर्जन कराने की कोशिश की गई, उन्हें मुसलमान बनाने की कोशिश की गई। तो ये मानवाधिकार पर आप लोग किस मुंह से बात करेंगे जब आपके मुल्क में ही ऐसी घटनाएं सामने आ रही? समीर अब्बास, मैं यही कह रहा हूँ, अगर किसी ने ये चवल मारने की कोशिश की है तो पूरा पाकिस्तान उस मसीह के हक में खड़ा है जहाँ पे किसी मुसलमान के हक में किसी हिंदू ने ये कोशिश की थी। समझने की कोशिश करें, ऐसा इंडिया में हुआ होता तो आप लोग अतीक रहमान को छोड़ देंगे, आप लोग अपने हिंदू को सपोर्ट करेंगे। यही पाकिस्तान और इंडिया में फर्क है। इधर के मसला होगा तो हम मसीह के साथ खड़े हैं, हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं, होगा तो सारे हिंदू के साथ खड़े होंगे, कोई ना मसीह के साथ। बड़ा फर्क है पाकिस्तान में इंसानियत है। एक किसी ने जाहिलाना हरकत की तो सारे उसके खिलाफ खड़े हो गए। ये जहन में फर्क रखें, ये पाकिस्तान है। इंसानियत की तो बात आप छोड़िए गफ्फारी साहब, इंसानियत की तो बात आप छोड़िए। जिस इस्लाम की आप दलील दे रहे हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इस मजहब को बदनाम अगर किसी धरती से किया गया है तो वो पाकिस्तान की धरती है। फोर्सफुल कन्वर्जन, क्या ये इस्लाम में जायज है? क्या मुझे ये आपको बताना पड़ेगा? फोर्सफुल कन्वर्जन की धरती बना हुआ है पाकिस्तान। जबरन हिंदुओं को मुस्लिम बनाने की कोशिश, जबरन ईसाइयों को मुसलमान बनाने की कोशिश, ये कौन से इस्लाम का हिस्सा है? अभी आपने कहा सबसे ज्यादा ये चीन में हो रहा है। अगर आपकी बात को दुरुस्त मान लीजिए तो कैसे आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हो रहा है? गलत हो गया, आपकी बात को आपने खुद नेगेटिव कर दिया। नंबर 2, बिल्कुल नहीं किया, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। यही कह रहा हूँ, कोई एक जाहिर मुल्ला ने ये हरकत की है तो उसके खिलाफ पूरे मुसलमान खड़े हुए हैं। आप ये समझने की कोशिश करें, पाकिस्तान में अगर टॉप 10 कर रहा है तो सारे तो पाकिस्तानी मुसलमान है ना। आपको पता है ना, अगर मिनॉरिटीज है तो कम है। ट्रेंड आप देखिए, ट्रेंड कैसे बनता होता है जब सारे मिलकर कोई ट्रेंड चीज उठाते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर सारे मज़ाहिब एक बात के ऊपर खड़े हैं कि मसीह को सपोर्ट करना है, ना कि इस बात पे खड़े हैं कि उस जाहिल मुल्ला ने जिसने ये कन्वर्ट मारने की कोशिश की उसको सपोर्ट करना है। समझने की कोशिश करें, हम ये इंसानियत की बात कर रहे हैं, कोई मजहब की बात नहीं कर रहे। आपकी तरफ मैं यही कह रहा हूँ, मकबूजा कश्मीर में जुल्म आप जो कर रहे हैं, क्या सारे मुसलमान हो? ट्रेंड बनता है कब? चलिए ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।